प्रभुपाद की हरे कृष्ण महामंत्र की श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में वर्णन आता है कि राजा नाभि ने एक यज्ञ किया और उनके यज्ञ में स्वयं भगवान प्रकट हुए। तो बताया जाता है कि किसी भी यज्ञ के मुख्यतः 7 भाग होते हैं। सबसे पहला द्रव्य, क्या अर्पित किया जा रहा है। दूसरा है देश, किस स्थान पे किया जा रहा है। तीसरा काल, किस समय पे। चौथा मंत्र, किन मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा है। पांचवा ऋत्विक, उसमें पुरोहित कौन है। छठा दक्षिणा, क्या दक्षिणा में अर्पित किया जा रहा है। और 7वां है विधान, क्या नियम है, क्या रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हैं। तो वहाँ बताया गया कि इन सब के अंगों के होते हुए भी भगवान इसलिए प्रकट नहीं हुए कि सारे के सारे 7 अंग उपस्थित थे। भगवान उस यज्ञ में इसलिए प्रकट हुए क्योंकि राजा नाभि ने जो यज्ञ किया बहुत भक्ति और श्रद्धा के साथ किया। इसी ढंग से भगवद गीता में भगवान कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, सभी यज्ञों में हरि नाम का जप में यज्ञ हूँ, सबसे महान यज्ञ है। यज्ञ संकीर्तने प्रायजन्ते ही सुमेधसा, और चैतन्य महाप्रभु के विषय में कहा गया कि संकीर्तन यज्ञ वो लेकर आए। तो इस देखें तो हरिनाम के जप में हमारे 7 के 7 अंग उपस्थित होते हैं। हम द्रव्य अपना सब कुछ अर्पण कर रहे हैं। देश ठीक है, सुबह सुबह हम उठ जाते हैं। काल भी ठीक है, मंदिर के अंदर बैठे हैं, सुबह सुबह उठ भी जाते हैं। और पुरोहित भी हैं, श्रील प्रभुपाद जो आध्यात्मिक गुरु के कृपा से हमें प्राप्त हुआ। दक्षिणा भी हमने दी दीक्षा लेकर। मंत्र भी सर्वोत्तम है और सारे नियमों का भी हम पालन कर रहे हैं। ये सब करने पे भी भगवान प्रकट नहीं होंगे जब तक अपने हरिनाम में हम संकीर्तन में श्रद्धा और भक्ति नहीं डालेंगे। तो पूरी श्रद्धा होनी चाहिए जब जप कर रहे हैं कि अभिन्नत्व नाम नामिनो, भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। हरि नाम एव केवलम, हरि नाम का जप और कीर्तन ही परम उपाय है। चाहे सुख हो दुख हो, कैसी भी परिस्थिति हो, मुझे एकमात्र शरण हरि नाम की ही लेनी है और पूरी भक्ति के साथ, कोई औपचारिकता नहीं। आध्यात्मिक गुरु की प्रसन्नता के लिए, राधा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए पूरे भक्ति के भाव से जप करें। श्री रूप गोस्वामी जी बताते हैं अगर भक्ति और श्रद्धा का भाव नहीं है तो उसी प्रकार से है जैसे कि किसी के लिए बहुत बड़ा फीस्ट बना दिया लेकिन उसको भूख ही नहीं है। जो भूखे नहीं है तो पूरी पूरी फीस्ट किसी योग्य नहीं, किसी लाभ की नहीं। इसी ढंग से अगर हमारे साधना में, हमारे हरिनाम के जप में भक्ति और श्रद्धा का एलिमेंट नहीं है तो फिर भगवान प्रकट नहीं होंगे। लेकिन इसमें है तो निश्चित रूप से फिर भगवान प्रकट होंगे। बाकी 7 के 7 अंग आवश्यक हैं लेकिन अपने आप में पर्याप्त नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र की जय।